tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं साइन और कोस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये वही चीज़ है, ये भी, इसकी भी दो ब्रांच बनेगी। एक बनेगी साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर प्लस y इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्केयर, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस वाई स्केयर शुड बी लेस देन 1। ठीक है, आइए चीज समझ, लेस देन इक्वल टू 1। और एक बनेगी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर प्लस y इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्केयर। ये भी वही चीज़, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन x स्केयर प्लस वाई स्केयर शुड भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं, या फिर पहले हम सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। यही सेकंड प्रॉपर्टी है कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स ऑफ x प्लस, दूसरी देखो प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी साइन की लिख लेते हैं पहले, साइन की साथ साथ वाली लिख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, इसकी वही चीज़ है, ये चीज़ हमें पता है, जो माइनस में होती है उनकी एक ही ब्रांच बनती है। तो साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर माइनस ऑफ y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्केयर, और x और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आइए चीज़ समझ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब देखो x और y, 0 से पाई बनेगा, ये 0 से पाई के लिए कोस की क्या होती है, एक ही ब्रांच बनेगी। अगर एक ब्रांच बनती है इसकी तो सेम एज इट इज यही आएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स वाई और साथ में क्या आएगा, एक्स वाई माइनस आएगा, जब प्लस होता है इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, और x और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, माइनस के साथ क्या होगा, माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई। देखो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्लस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर, और x और y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लिख दी है हमने। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखो ये इसकी दो ब्रांच क्यों बनी, क्योंकि अगर हम देखो लास्ट टाइम प्रूफ में हमने पढ़ा था थीटा है वो क्या होता है, a की वैल्यू 0 से π/2 होती है, और इसकी भी क्या होती है, 0 से π/2 होती है। अगर हम a प्लस बी का फार्मूला लगाते थे तो क्या बनता था, a प्लस बी 0 से लेकर पाई तक बनता था। लेकिन जो साइन इनवर्स की ब्रांच क्या होती है, माइनस π/2 से मतलब प्लस के अंदर अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो क्या होगी ब्रांच, यहाँ पे π/2 तक होती थी और फिर पाई आती थी, तो दो अलग अलग ब्रांच आती थी। लेकिन इन सब के अंदर क्या है, ये एक एक ब्रांच बनेगी। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, एक्यूट एंगल को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बनना था, देखो ऑब्ट्यूज बन गया था ना, 0 से पाई का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। π/2 से लेकर पाई तक क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो उसकी क्या बनेगी, दो ब्रांचेज अलग अलग बनेगी, एक ब्रांच ये बन गई और एक ब्रांच ये बन गई। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का। देखो अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, पहले इसका प्रूफ कर लेंगे जो एक ब्रांच है इस। ठीक है, प्रूफ देखो क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का प्रूफ करना है हमें। ठीक है, क्या काम करेंगे, पहले साइन इनवर्स x को हम a पुट कर देंगे, a, और a डिफाइन करेंगे। अब देखो x क्या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, a क्या होगा, 0 से लेकर π/2 होगा। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, a बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू साइन a। इसी तरह y किसके बराबर आ जाएगा, साइन b के बराबर। क्यों, क्योंकि b भी क्या है, 0 से, जो b है वो भी क्या होगा, 0 से लेकर π/2 होगा। ठीक है, माइनस वाली लेनी है हमें, माइनस अगर लेनी है तो a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मिनिमम में से मैक्सिमम माइनस होगी। a माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस π/2 से लेकर π/2 तक।
ठीक है, यही ब्रांच बनेगी। -π/2 से π/2 बन गया, 0 से लेकर पाई। अब हम क्या काम करते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी निकाल लेते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस ऑफ कोस a साइन b। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। देखो साइन ए क्या आ जाएगा, अगर a क्या है 0 से π/2 है तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, x लिख दी। और कोस बी देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम, साइन क्या है, साइन बी की वैल्यू y है। इसका मतलब अगर ये एंगल b है और साइन बी की वैल्यू है y, ये 1 है तो ये कितना आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कोस बी की वैल्यू क्या आई, √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1, तो ये क्या आ गया, √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या है, y है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो, अब देखेंगे हम a माइनस बी। अगर हम साइन इनवर्स ले लेते हैं दोनों साइड, अगर साइन इनवर्स ले लिया हमने, साइन इनवर्स ऑफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम a माइनस बी की ब्रांच देख लेते हैं। यहाँ से π/2 माइनस π/2, ये π/2 है, यहाँ पे π/2 है, और ये नीचे क्या होता है, माइनस π/2 होता है। तो अब देखो जो साइन x है, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक क्या ब्रांच होती है, y इज इक्वल टू x ब्रांच होती है। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गए, तो किसके बराबर आएगा, ये a माइनस बी के बराबर आ गया। a माइनस बी किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर कर दिया। और a और b की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रूफ, जो ये प्रॉपर्टी है जो प्लस वाली है, इनका प्रूफ करते हैं। देखो सेकंड प्रूफ करते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y का प्रूफ। ठीक है, वही चीज़ है। पहले क्या काम करेंगे, हम डिफाइन करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। यदि a बिलोंग करता है 0 से लेकर π/2 तक, तो क्या लिख देंगे हम, x इज इक्वल टू साइन a। इसी तरह y लिख दिया साइन b के बराबर, और b बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या काम करेंगे हम, प्लस साइन चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, मतलब a प्लस बी आ गया 0 से लेकर पाई तक। अगर a प्लस बी 0 से पाई आता है, देखो साइन का हम ग्राफ बनाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, यहाँ π/2, इस साइड माइनस π/2 होता है, और यहाँ पे पाई होता है। तो यहाँ से अगर ग्राफ जाता है ये यहाँ पे जाके, और फिर इस साइड चलता है, ऐसे ग्राफ चलता है। तो अब देखो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, दो ब्रांचेज के अंदर डिवाइड करेंगे। एक ब्रांच कौन सी बनेगी, a प्लस बी की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, एक ब्रांच तो ये बनेगी अपनी, क्यों, क्योंकि एक ब्रांच बनी है यहाँ तक 0 से लेकर π/2 तक, तो ये ब्रांच क्या बनी, y इज इक्वल टू x की। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, वही फार्मूला लगाना है, साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स ले लेते हैं, पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं हम, x वही चीज़ आएगी, बस साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन है था वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं हम, इनवर्स लेंगे तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ। अब देखो a प्लस बी की ब्रांच हमने कौन सी ली है, 0 से लेकर π/2 तक। देखो यहाँ से लेकर यहाँ की ब्रांच ली है हमने, तो y इक्वल टू x है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट। क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, आइए चीज समझ, a प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या a प्लस बी क्या है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है। अब देखो
यहाँ से देखते हैं हम, देखो क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ये इनक्वालिटी प्रूव कर लेते हैं हम। यहाँ से आया देखो a प्लस बी क्या है, लेस देन 90 है, तो a प्लस बी लिख दिया हमने लेस देन इक्वल टू π/2, यही चीज़ लिखी है। तो यहाँ से ये आया a इज लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस बी, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। अब देखो x, अब दोनों साइड क्या करते हैं हम साइन में ले लेते हैं, देखो यही चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है y, ये 1, तो ये कितना आया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करते हैं, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, ये बच गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। आइए चीज समझ, इनक्वालिटी हमने प्रूव कर दी भाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एक पार्ट हमने कर दिया। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जब ब्रांच क्या हो गई आगे एक्सीड हो गई, π/2 से लेकर पाई तक की लेंगे हम अब की बार हम। देखो यदि a प्लस बी, सेकेंड केस लिख लेते हैं, a प्लस बी यदि है कहाँ से π/2 से लेकर इक्वल टू कहाँ पाई तक है। ठीक है, इसके लिए ब्रांच लिख लेते हैं हम, इसके लिए ब्रांच होगी, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आई समझ। अब देखो अगर पाई से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रांच क्या बनेगी, पाई माइनस एक्स की ब्रांच बनेगी, पाई माइनस एक्स ब्रांच बनेगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस ए प्लस बी लिख देंगे। एक्स क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी तो एक्स है, तो पाई माइनस ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए चीज समझ। अब इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले आएंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर, और ए और बी की वैल्यू हमें पता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। अब क्या काम करते हैं हम, ये इनक्वालिटी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, इनक्वालिटी प्रूव कर देते हैं। ये हमने क्या लिया था, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2 लिया है। देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन π/2 है, तो a क्या हो गया, ग्रेटर देन π/2 माइनस बी के बराबर। यहाँ तक आई समझ। क्या काम किया हमने, a इज ग्रेटर देन लिख लिया π/2 माइनस बी। नेक्स्ट अब क्या काम करेंगे हम, a और b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी वैल्यू, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन, देखो 90 माइनस साइन इनवर्स y कोस इनवर्स y, ये आ गया कोस इनवर्स y। अब वही चीज़ है, ये y है ये 1 है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट, तो x इज ग्रेटर देन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को इस साइड ले जाएं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये इनक्वालिटी हमने प्रूव कर दी, यही चीज़ तो है ये यहाँ पे। ठीक है, ये इनक्वालिटी हो गई। देखो क्या कुछ भी नहीं करना, ये चीज़ देखो, जो ब्रांचेज मेन चीज़ क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए भाई, कोई भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो मेन चीज़ क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। देखो 0 से π/2 हमें पता था y इक्वल टू x ब्रांच होती है, और जैसे ही हम π/2 से आके जाएंगे तो ब्रांच हमारी बन जाएगी पाई माइनस एक्स। तो इसके लिए अलग लाइन लिखी हमने, इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन अलग लिखी, तो ये ऐसे हमने प्रूव कर दिया ये चीज़। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। आइए चीज़ समझ, इसी तरह कोस इनवर्स एक्स के लिए, और इसी तरह किसके लिए, कोस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, दोनों के लिए। ठीक है,
अब एक नोट लिख लेते हैं। देखो इसके अंदर तो हमें पता है भाई x और y क्या दे रखे हैं, प्लस दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन यदि x और y माइनस दे दिए जाए तो क्या काम करेंगे हम, जो माइनस साइन है उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। या फिर देखो अगर साइन ये लिख लेते हैं, नोट लिख लेंगे, इफ x और y इज लेस देन 0, ठीक है। अगर x और y दोनों लेस देन 0 है तो एक केस लिख लेते हैं हम साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, और तीसरा कौन सा होता है, कोसिकेंट इनवर्स x। इन सब के लिए क्या होगा, ये तीनों क्या है, ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है तो नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर आ जाता है। अगर नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का फार्मूला बच जाएगा। अब देखो अगर हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कोसिकेट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब हमें पता है ये तीनों फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं, तो माइनस साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो फार्मूला दोबारा से वही लगा देंगे हम। इसी तरह यदि आ जाता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स के साथ और कोट इनवर्स ऑफ एक्स और सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, तीनों नाइदर और नॉर इवन होते हैं, तो क्या काम करते हैं इनके लिए, हम इनके लिए लिखते हैं पाई माइनस समथिंग करके लिखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसा करके फिर क्या करेंगे हम, फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट वही वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स वाई, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लगा के फिर क्या फार्मूला बनेगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एक नोट था भाई, अगर x और y दोनों लेस देन 0 दे दिए जाएं तो कैसे सोल्व करेंगे हम इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, देखो टेन इनवर्स के अंदर हमने डायरेक्टली पढ़ा था भाई, या तो x क्या है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ये केस आ गई, या तो पॉजिटिव के लिए लिखेंगे हम या फिर नेगेटिव के लिए लिखेंगे। लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि भाई हमें पता ही ना हो, ठीक है, वेरिएबल दे दिया जाए भाई, कोई भी वेरिएबल दे दिया, x दे दिया, x का तो हमें नहीं पता ये प्लस है ये माइनस, तो फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन को सोल्व करके उसको पुट करके देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, भाई ये किसको सेटिस्फाई करेगा और किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। मतलब यदि अगर रेंज में लाई करता है तो वो आंसर आएगा, अगर नहीं आता तो वो सॉल्यूशन है नहीं आएगा उसका। देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमें x और x की वैल्यू का नहीं पता, तो हम पहले डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। क्या फार्मूला होगा, 2x प्लस 3x सॉरी 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 4। हम डायरेक्ट इस चीज़ को, देखो इस चीज़ का हमें पता नहीं है लेकिन हम वैसे ले जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब 10 को हम इस साइड लेके गए हैं, 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 10 पाई बाई 4 मतलब 1। इसको क्या काम करेंगे हम, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स बन गए इसके 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर्स बने x प्लस 1 और 6x माइनस 1 के, तो यहाँ से वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज टू 1/6, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं यहाँ पे। पहले लेते हैं हम x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ली, दोनों में माइनस कॉमन आ गया, माइनस ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस 6 होगा। तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स, ये बन गया 5 डिवाइड बाई 5 मतलब -5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया, पाई/4, पाई/4 के बराबर आएगा ये। तो ये क्या बन गया, माइनस टेन इनवर्स माइनस बना, माइनस ऑफ टेन इनवर्स
देखो यहाँ से हम क्या काम करेंगे अब, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 के बराबर। ठीक है, अब देखो माइनस tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएं तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ माइनस, इसको लिख देंगे हम 1 को tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। ठीक है, ये लिखेंगे, माइनस कब होता है, 3π/4 के ऊपर ही माइनस होगा, तो ये आया कितना आ गया, 10 से 10 कट गया, माइनस 3π/4 आ गया। ठीक है, अगर माइनस 3π/4 आता है, ये π/4 के बराबर है या नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स x, जो tan इनवर्स x की रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच होती है, लेकिन ये क्या दे रहा है, माइनस 3π/4 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल होता है tan इनवर्स का एंगल होगा, ठीक है, वो किसी दूसरी आउट ऑफ रेंज रहकर भी π/4 के बराबर आ सकता है। आइए अच्छी समझ, मतलब ये tan इनवर्स ऑफ tan x tan π/4 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसी तरह tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 3π/4 भी क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, आइए चीज समझ। अब देखो यदि ये दोनों चीज इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पता है, ये तो किस में, रेंज में है tan की। क्यों, क्योंकि π/4 क्या होता है, π/4 होता है tan इनवर्स ऑफ, कितना होगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे आएगा 1, ये यहाँ पे 1 आएगा और ये आएगा π/4 और ये माइनस 3π/4। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग क्या होता है, हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, ये एक एंगल होता है, रियल नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे आया tan इनवर्स ऑफ tan 1 इज इक्वल टू π/4, इसी तरह tan इनवर्स ऑफ tan 1 आया माइनस 3π/4, लेकिन ये तो रेंज में है, ये तो सॉल्यूशन है अपना, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉट इन रेंज है। अगर नॉट इन रेंज है तो इसका मतलब जो -1 वाला है वो नहीं आएगा, तो अकेला कौन सा आएगा, 1/6 वाला आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बनेगा, -π/2 से लेकर π/2 के बीच वैल्यू देगा, इसलिए हमने इसको इंक्लूड करना है वैल्यू। ठीक है, मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये चीज़ रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रेंज में नहीं है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, हमें पता है अगर किसी भी के भी एंगल में यदि इनवर्स आता है तो उसको हम क्या पुट कर लेते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, इसको थीटा पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ 1/4 इंटू थीटा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ √63 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू थीटा के बराबर। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा बन गया अपना √63 डिवाइड बाई 8। अब हम क्या काम, हमें लेके आना है θ/4 की फॉर्म में। तो क्या काम करेंगे हम, साइन थीटा को यदि कोस थीटा की फॉर्म में लेके आए तो कैसे लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इज इक्वल टू √63 डिवाइड बाई 8। या तो ऐसे लिख लेते हैं या फिर जनरली लिख लेते हैं हम, देखो ऐसे ही लिख लेंगे हम, साइन थीटा लिख दिया है, साइन थीटा लिख दिया तो कोस थीटा की फॉर्म में लेके आते हैं इसको, √63, ठीक है, ये 8 है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/8 के बराबर। यहाँ तक समझ आया। अब कोस थीटा को क्या लिखते हैं, कोस 2 थीटा फार्मूला किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस साइड ले आए, तो 2 cos स्क्वायर θ/2 किसके बराबर आया, 1 + 1/8 मतलब 9/8 के बराबर। तो अब इसको 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो 16 हो गया,
तो कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 3/4 के बराबर। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 4, या तो ऐसे कर लें या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 लिख लेंगे। ठीक है, वह बात एक ही है। कोस 2 थीटा का फार्मूला लगाना है हमें, -1 के बराबर आ गया ये। तो ये यहाँ से बना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1, यदि इस साइड आएगा तो 7/4, ये हो गया 7/8 हो जाएगा ये। तो कोस थीटा बाई 4 किसके बराबर आएगा, कोस थीटा बाई 4 वैल्यू आ गई √7/4 के, सॉरी √7 टू √2 आ गई। ठीक है, कोस थीटा बाई 4 की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें निकालनी है साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ऑफ रूट के अंदर लिख लेते हैं 1 माइनस समथिंग, और उसका रूट किसके बराबर होगा, साइन थीटा बाई 4 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा रूट के अंदर, नीचे आ गया 8 माइनस 7/8। ठीक है, ये आ गया साइन थीटा बाई 4 की वैल्यू। साइन थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आ गया 1/2 √2 की इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 4। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या काम करेंगे हम, इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स के अंदर यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 3√13, 3 - 9 मतलब 4, ये आ गया 2। तो ये यहाँ से बन जाएगा 2 ऑफ tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या काम करते हैं हम, 2 समथिंग दिस है, तो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस। देखो पहले क्या देखते हैं हम, x और y ग्रेटर देन 0 है, फिर देखते हैं x और y की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो देखो क्या आएगा 4/9 मतलब लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस क्या आएगा 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 4/3 डिवाइड बाई 9 माइनस 4। ठीक है, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9, ये कितना बनेगा, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a के बराबर। तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, 3 ऊपर गया, 3 ऊपर गया तो क्या बनेगा 12 बन जाएगा, और दोनों साइड पॉजिटिव है तो tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गए। तो ये बन गया 12 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू a के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, हम देखो इसके अंदर 3 आ गए हैं, हमें 3 का तो फार्मूला पता नहीं है अभी तक, तो 2 का फार्मूला पता है। तो क्या काम करेंगे हम, इसको एक साइड ले जाते हैं। तो क्या बनेगा ये कोस इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आ गया, पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ z। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस इनवर्स ऑफ माइनस z के बराबर लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y को, इसको लिखेंगे हम कोस इनवर्स ऑफ
एक्स वाई, अगर साइन प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर, और इसके अंदर क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्केयर आ गया। अब दोनों साइड कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स कैंसिल आउट, पॉजिटिव है तीनों। तो अब देखो क्या बच गए, एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्केयर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस जेड के बराबर। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, रूट वाली वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं। तो ये बन गया एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्केयर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्केयर, दोनों साइड स्केयर कर देते हैं। एक्स वाई प्लस जेड का स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर और 1 माइनस वाई स्केयर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, यही चीज़ आएगी। ठीक है, थैंक यू।